भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही मन भावन है। इस कथा में भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं यमराज से ही भिड़ जाते हैं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। वह पूजा पाठ करते रहते थे। वह किसी मंदिर में जाते ध्यान मग्न होकर देवी देवताओं से मिन्नतें मांगते और अपना हाथ जोड़कर संतान होने की दया मांगते थे। कई साल बीतते गए। राजा रानी का धैर्य टूटता गया। इस तरह से समय बीतता गया। 7 साल बीता, फिर 8 साल बीता। उसके बाद 9वां साल आरंभ हो गया। गुरु भाई बहना, तब जाकर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से राजा रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार बहुत ही सुंदर था। धीरे धीरे वह राजकुमार बड़ा होने लगा। इस तरह वह 16 वर्ष का हो गया। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसका स्वभाव खराब होता जा रहा था। वह गलत संगत में पड़ गया था, इसलिए उसका व्यवहार खराब होता जा रहा था। बात बात में जिद करने लगता था। एक दिन वह जिद करके राजा से एक घोड़ा खरीदने के लिए कहने लगा। उसके जिद करने पर राजा घोड़ा खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं और उसके लिए एक घोड़ा खरीद देते हैं। वह घोड़ा पाकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वह घुड़सवारी सीखने लगता है। जब वह घुड़सवारी में निपुण हो जाता है तब वह राजकुमार की तरह अपने राज्य में घूमने लगता है। उसको अपने राजकुमार होने पर घमंड होने लगता है। वह अपने राज्य में जिस तरफ जाता अगर वहाँ उसको कोई भी मनुष्य मिल जाता था उसे वह उल्टा पलटी बोलता था, गलत व्यवहार करता था। इस तरह जब वह जनता में ज़्यादा विद्रोह मचाने लगता है तब जनता दुखी होकर राजा के वहाँ जाती है और राजकुमार के गलत व्यवहार को राजा से बतलाती है। राजा सोच में पड़ जाते हैं कि इतने दिनों के बाद तो एक संतान पैदा हुआ तो वह भी नालायक निकल गया। अब मैं क्या करूं? इसी सोच में राजा डूबे रहते हैं। गुरु भाई बहना, आपको तो पता ही है कि कोई भी व्यक्ति जब चिंता में डूबा रहता है तब उस चिंता की तस्वीर चिंतित व्यक्ति के मुखमंडल पर आ ही जाती है। और यही राजा के साथ भी हुआ। वह दूसरे दिन जब राज दरबार लगाए और राज दरबार में मंत्रीगण आए और राजपुरोहित भी आए, सभी लोग राजा को प्रणाम किए और अपने अपने आसन पर बैठ गए। राज दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। राजा उदासी में डूबे हुए थे। तब राजपुरोहित ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके उदासी का कारण क्या है? आप क्यों इस तरह चेहरा गिराए हुए हैं? तब राजा कहने लगे कि हे राजपुरोहित जी, हे मंत्रीगण, मेरा लड़का बहुत
बदमाश हो गया है। वह राज्य में सभी लोगों को परेशान कर रहा है। मेरी मान मर्यादा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मैं इसी बात से चिंतित हूँ। अब मैं क्या करूँ? आप लोग ही कुछ उपाय बताइए ताकि वह सुधर जाए। सभी मंत्रीगण और राजपुरोहित विचार मंथन में लग गए कि क्या उपाय निकाला जाए। कुछ देर आपस में विचार करने के बाद सर्वसम्मत से एक विचार निकला। तब राजपुरोहित जी राजा से कहते हैं कि हे राजन, आप हमारे विचार से राजकुमार की शादी कर दीजिए। जब उनकी शादी हो जाएगी तब वह अपने निजी जीवन में व्यस्त हो जाएंगे और जनता को परेशान करना छोड़ देंगे। तब आपका राजपाट शांति से चलने लगेगा, लोगों का विद्रोह खत्म हो जाएगा। राजा साहब राजपुरोहित जी के बात से सहमत हो जाते हैं। दूसरे राज्य के राजा राजकुमार की शादी के लिए आते हैं। राजा राजकुमार की शादी तय भी कर देते हैं। कुछ दिन के बाद शादी हो जाती है। राजा के घर में नई बहू आती है। सब लोगों में खुशी रहती है कि अब तो राजकुमार सुधर जाएगा। 1 साल 2 साल तक तो राजकुमार अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहता है, खुश रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद उसे फिर से घुड़सवारी का शौक सवार हो जाता है। वह घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार खेलने जाने लगता है। जंगल में जाने पर उसे जो भी जानवर मिलता उसे वह मार डालता था। अगर आते जाते समय उसे रास्ते में कोई मनुष्य मिलता तो उससे वह गलत व्यवहार करता और मारता पीटता था। राजकुमार के व्यवहार से राजकुमार की पत्नी परेशान हो गई थी। वह भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। उसको पूजा करने के लिए राजा साहब एक मंदिर बनवा दिए थे। उसी मंदिर में जाकर वह भजन भक्ति करती थी। वह राजकुमार को भी पूजा करने के लिए कहती थी, लेकिन राजकुमार पूजा पाठ नहीं करता था। वह मदिरा शराब भी पीता था। एक दिन की बात है कि रानी राजकुमार को शिकार खेलने के लिए मना कर रही थी, लेकिन वह रानी की बात नहीं मानता और शिकार खेलने चला गया। शिकार खेलते खेलते वह जंगल में रास्ता भटक गया, रास्ता भूल जाता है और दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाता है और अपनी पुरानी आदत के अनुसार वह वहाँ के रखवालों से गलत व्यवहार करने लगता। उस राज्य के रखवाले क्रोधित हो जाते हैं और उसके बाद उसे रस्सी में बांधकर मारने पीटने लगते हैं। मारते मारते जब वह अधमरा सा हो जाता है तब उसके बाद रखवाले उसे अपने राजा के पास ले जाते हैं। जब रखवाले राजा के पास ले जाते हैं तब राजा उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि यह तो हमारे बगल वाले राज्य के राजा का लड़का है, बगल वाले राज्य का राजकुमार है। तब वह राजकुमार को राज्य में वापस भेज देते हैं। राजा के कर्मचारी उसे टांग कर राजमहल में लाते हैं। तब तक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उधर यमराज उसका प्राण लेने के लिए अपना दूत भेज देते हैं। दूत आते हैं और राजकुमार का प्राण लेकर पुनः
यमराज के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमार की पत्नी भगवान भोलेनाथ की ओर घोर तपस्या करने लगती हैं। वह भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगती हैं और कहती हैं कि अगर मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो आप मेरा सुहाग वापस कर दीजिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसे सदा सुहागन होने का वरदान दे देते हैं। वरदान देने के बाद वह सोचने लगते हैं कि मैंने तो सुहागन होने का वरदान दे दिया और उसका पति तो मर हो गया है। इसके बाद गुरु भाई बहिना भगवान भोलेनाथ बिना देर किए तुरंत यमराज के पास पहुंच गए और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, जिस राजकुमार का प्राण आप अभी लेकर आए हैं उसे तुरंत वापस कर दीजिए। यमराज जी कहने लगे कि हे देवादिदेव, सृष्टि तो आपकी ही है, आप जैसे कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हूँ। तब जाकर यमराज के दूत उस प्राण को लेकर आते हैं और राजकुमार के शरीर में स्थापित कर देते हैं। राजकुमार उठकर बैठ जाता है। शिव भक्त रानी को बुलाया जाता है। हर तरफ शिव जी की जय होने लगती है। राजकुमार रानी को देखते ही उससे माफ़ी मांगने लगता है। रानी उससे कहती है कि इतनी घटना घटने के बाद आप भगवान भोलेनाथ का सेवक बन जाइए और उनकी भक्ति करिए। राजकुमार रानी की यह बातें श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लेता है। दोनों शिव की भक्ति करने लगते हैं। उनके परिवार में खुशी वापस आ जाती है। गुरु भाई बहिना, इस कथा को मन से सुनने के बाद बिगड़े हुए परिवार सुधर सकते हैं। परिवार में खुशियाँ वापस आ सकती है। इसलिए समाज हित में मानव सेवा के लिए इस कथा को अपने प्रियजनों से शेयर ज़रूर करिए और इस तरह की कथा सुनने के लिए विधाता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय भोलेनाथ।